हेलो गाइस, आज आप लोग को बायोलॉजी की एक नई सीरीज़ में आज आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग को इस सीरीज़ में बायोलॉजी कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जिसका ये पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने वाले हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है जिसका नाम है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। याद रखिए, जहाँ भी आप लोग का हाइड्रो वर्ड यूज हुआ है समझ जाए कि वो हम लोग का क्या बोल रहा है, पानी के बारे में बोल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, और फोबिया का मतलब क्या हो गया मेरा, डर। तो यहाँ पे वाटर लिखा गया, यहाँ पे डर होता है। याद रखिएगा, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब पानी से डर लगना। ये मेरा क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। याद रखिएगा। उसी तरह दूसरा आ गया हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, पानी, तो आपको बता दिया गया है। फाइट्स का मतलब क्या होता है मेरा, प्लांट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। उसी की तरह अब आप लोग का हाइड्रोफोनिक। फोनिक का मतलब होता है प्रोसेस या टेक्निक। प्रोसेस या टेक्निक, याद रखिए, वह विधि जिसके द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक बोलते हैं। याद रखिए, हाइड्रोफोनिक। नेक्स्ट आप लोग का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है, वो है आपका हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता या नमी। याद रखिए, इंग्लिश में हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रो का भी मतलब बता चुके हैं, मतलब नमी या आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। याद रखेंगे। फिर आता है जेरो। जेरो का मतलब होता है ड्राई, मतलब शुष्क बोलते हैं इसको। जेरो का मतलब हो गया ड्राई, नहीं तो शुष्क। तो इसमें आता है पहला जेरोफाइट्स। तो फाइट्स का मतलब हम पहले भी बता चुके, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। इसका मतलब होगा दिस प्लांट ग्रो इन डिजर्ट, मतलब ऐसे प्लांट जो कि मेरा डिजर्ट में उगते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरोफाइट्स बोलते हैं। याद रखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कैक्टस हो गया। फिर आता है मेरा जेरोऑप्थेल्मिया। जेरोऑप्थेल्मिया, तो जेरो का तो मतलब ड्राई हो गया, ऑप्थेल्मिया का मतलब हो गया मेरा आँख, मतलब वैसा डिजीज जो कि मेरा आय को क्या करे, सुखा दे, उसको हम लोग जेरोऑप्थेल्मिया डिजीज बोलते हैं। याद रखिए, वैसा डिजीज जो कि मेरा आय को क्या करे, सुखा दे, उसको हम लोग जेरोऑप्थेल्मिया डिजीज बोलते हैं। ये देखिए, अब जेरोऑप्थेल्मिया डिजीज में किसकी कमी से, जाहिर सी बात है आँख है, तो आँख से कौन सा विटामिन की कमी से होता है, देखिए डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जहाँ भी विटामिन ए का वर्ड यूज है आप लोग का समझ जाइए क्या है, वो आँख से रिलेटेड है। तो विटामिन ए की कमी से हम लोग का जेरोऑप्थेल्मिया होता है। आप लोगों ने विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी पढ़ा, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जेरोऑप्थेल्मिया भी एक ऐसा डिजीज है जो कि मेरा किससे होता है, आँख की कमी से होता है। नेक्स्ट है आप लोग का लैक्ट। अब जहाँ भी वर्ड आपका लैक्ट का वर्ड यूज हो तो उसका मतलब होता है मिल्क। याद रखेंगे, लैक्ट का मतलब होता है मेरा मिल्क होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को बताना है, जिस भी वर्ड के अंत में ओ एस सी आए, मतलब वो समझिए कार्बोहाइड्रेट हो गए, और जिसके अंत में ए एस सी आए वो मेरा एंजाइम होता है। अब चलिए हम लोग लैक्टोज को देखते हैं। लैक्ट का मतलब आप लोग को बता दिए मिल्क होता है, तो लैक्टोज का मतलब क्या हो गया, देखिए ओ एस सी आ गया मेरा, तो अभी हम बता चुके ओ सी जिसके अंत में वो मेरा क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और देखिए लैक्टोज हो गया, तो लैक्टोज क्या हो गया, कैसा शुगर हो गया जो कि मिल्क में पाया जाता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो मिल्क में ऑलवेज मेरा लैक्टोज पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्या, प्रोलैक्टिन। फिर देखिए यहाँ पे लैक्ट वर्ड यूज हो गया, तो जाहिर से मिल्क से होगा। तो प्रोलैक्टिन क्या होता है मेरा, एक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है। मतलब इसी हार्मोन की वजह से जो होता है माँ लोग में, जो होता है हम लोग का लेडीज लोग में, वो आपका मिल्क प्रोड्यूस होता है। अब ये प्रोलैक्टिन किस हार्मोन से निकलता है, किस मतलब ग्लैंड से निकलता है, तो ये पाइचुरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टोबैक्लेस। फिर आगे मेरा लैक्टोबैट, तो फिर ये मिल्क होगा, तो मिल्क को जो कर्ड में बदलता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है मेरा लैक्टोबैक्लियस बैक्टीरिया। याद रखें, मिल्क को जो कर्ड में बदले वो क्या कहलाता है मेरा, लैक्टोबैक्लियस बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है मेरा हार्ट, मतलब ऐसा जहाँ भी आप लोग का कार्डियो वर्ड यूज हो जाए तो उसका मतलब होता है हार्ट। तो देखिए सबसे पहला आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है, मतलब स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है मेरा, कार्डियोलॉजी। जहाँ भी लॉजी वर्ड यूज हो जाए मतलब ये क्या कह रहा है, मेरा स्टडी के बारे में बोल रहा है। जैसे देखिए ईसीजी, अब इसमें मेरा दो कन्फ्यूजन होता है, एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। मतलब ईसीजी किससे रिलेटेड होता है और ईईजी किससे रिलेटेड होते हैं आपको जानना है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर ग्राम। ये देखिए सी आ गया इसमें और ई आ गया, तो सी से होता है मेरा
हार्ट होता है। जैसे अभी बता चुके हैं कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट, तो यहाँ सी आ गया, तो इससे हम लोग किससे रिलेटेड है, या हार्ट से रिलेटेड है। उसी तरह ईईजी मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ये मेरा किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ईसीजी में मेरा क्या होता है, PQRST वेव होता है, जो कि आप लोग देखते हैं ना इस तरह का हार्ट बीट मशीन में रहता है, इस तरह का आप लोग का ग्राफ रहता है, उसको हम लोग PQRST वेव के भी नाम से जानते हैं। तो ईसीजी में मेरा PQRST वेव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, याद रखिएगा। अभी बता दिए ऑर्थिनोलॉजी किसको बोलते हैं, तो देखिए लॉजी का वर्ड का यूज जहां भी हो मतलब स्टडी होता है, मतलब स्टडी ऑफ बर्ड क्या मेरा कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सलीम अली को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सलीम अली क्या कहलाता है मेरा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब आता है माइको। माइको का मतलब होता है फंगस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। माइको का मतलब हो गया फंगस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक। तो माइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, देखिए फिर आ गया मेरा वर्ड लॉजी, तो लॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ फंगस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, याद रखेंगे माइकोलॉजी। अब आता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है मेरा, हम लोग का होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है, देखिए रूट प्लस फंगस, मतलब ये माइकोराइजा जो है मेरा रूट प्लस फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब सिम्बायोटिक क्या होता है, मतलब इस ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। याद देखिए ये माइकोराइजा मेरा क्या हो गया, मेरा माइको मतलब हो गया फंगस, और ये राइजा का मतलब हो गया रूट, ये दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन से मेरा क्या बनता है, माइकोराइजा। अब आता है मेरा फाइको। फाइको का मतलब होता है मेरा एल्गी, जिसको हिंदी में हम लोग शैवाल बोलते हैं, या फिर कई भी कितना बार बोल देते हैं। फाइकोलॉजी, फिर यहाँ लॉजी वर्ड है, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी, याद रखेंगे। फाइकोलाइजा का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। अब एक नोट करने वाला आप लोग का बात आ रहा है, देखिए नोट करने वाला क्या बात है, लाइकेंस, जो कि हम लोग को जो है साइंस में बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं। लाइकेंस क्या होता है मेरा, फंगी प्लस एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कोई भी आपसे पूछे लाइकेन क्या है मेरा, तो फंगस प्लस एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। लाइकेन को हम लोग एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के भी नाम से जानते हैं। एयर में मेरा कितना पॉल्यूशन होता है उसके अनुसार ये अपना कलर चेंज कर देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के भी नाम से जानते हैं। अब बात आता है लाइकेन मेरा बनता किससे है, जिससे मतलब लाइकेन कौन सा लाइकेन से मेरा लिटमस पेपर बनता है, तो याद रखिए रोजेला लाइकेन जो है इसी से हम लोग का लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर बनने का मेन वजह क्या है मेरा, रोजेला लाइकेन, याद रखेंगे रोजेला लाइकेंस की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिटमस पेपर में बनता है, लिटमस पेपर जो एसिड में मेरा ब्लू से रेड हो जाता है, और बेस में मेरा रेड से ब्लू हो जाता है, याद रखेंगे बात। अब हम लोग का आता है ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, याद रखें जहां भी आपका बायोलॉजी में ऑस्टियो टर्म यूज हो जाता है, समझिए वहां पे मेरा क्या हो गया, बोन। तो ऑस्टियोलॉजी मेरा क्या हो गया, स्टडी ऑफ बोन, मतलब हड्डी के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। अब आता है ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया क्या होता है, अब जाहिर सी बात है आँख, ऑस्टियो वहाँ था मेरा क्या, जीरो ऑप्थेल्मिया जो कि आँख से रिलेटेड था, यहाँ गया मेरा ऑस्टियो मलेशिया। तो ये भी एक तरह का डिजीज होता है जो कि इसमें मेरा बोन जो होता है कमजोर हो जाता है, मतलब अगर हम लोग का हड्डी उड्डी कमजोर रहता है, समझ जाइए कि आप लोग को किसका हो गया, ऑस्टियो मलेशिया हो गया। अब ये किसकी कमी से होता है, तो ये बेसिकली हम लोग का किसकी कमी से होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में हम लोग जान चुके हैं क्या, कि विटामिन डी की कमी से मेरा रिकेट्स भी होता है। तो विटामिन डी की रिकेट्स जो होता है मेरे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है मेरा एडल्ट्स में होता है। याद रखिए, देखिए बूढ़ा बूढ़ी लोग का क्या होता है, मेरा हड्डी कमजोर हो जाता है, ये बुढ़ापा में होता है, तो बेसिकली एडल्ट में होता है। अब आता है हेपेट। हेपेट का मतलब होता है लीवर, जहां भी हेपेट वर्ड यूज है आप समझिए लीवर हो गया। तो हेप्टियोलॉजी, हेप्टियोलॉजी का मतलब ही हो गया आपका स्टडी ऑफ लीवर, मतलब लीवर के अध्ययन को हम लोग हेप्टियोलॉजी बोलते हैं। हेपेटाइटिस जब भी वर्ड यूज है तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, जो वैसा डिजीज जो कि मेरा किसको अफेक्ट करे, लीवर को अफेक्ट करे, तो उसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। नोट करने वाली बात आ गया, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। अगर आपसे कोई भी पूछे कि हम लोग के बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो वो हो गया मेरा लीवर। लेकिन यही सबसे लार्जेस्ट पार्ट पूछे तो मेरा स्किन होता है। याद रखिए यहाँ ग्लैंड है, यहाँ पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट मेरा लीवर होता है, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट मेरा स्किन हो गया। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मेरा क्या हो गया, लीवर हो गया। लीवर हैज़ अ पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब लीवर के पास पावर है कि वो रीजनरेट हो सकता है, लेकिन न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन ही एक ऐसा भाग है जो हम लोग की बॉडी में जिसके पास पावर नहीं है रीजनरेशन का। याद रखेंगे न्यूरॉन के पास कोई भी पावर नहीं है मैं रीजनरेशन होने का, वापस इसके पास कोई पावर नहीं है। अब आता है इंटीमो। इंटीमो वर्ड का मतलब ही होता है इंसेक्ट,
याद रखें इंटीमो वर्ड का मतलब हो गया इंसेक्ट, इंटोमोलॉजी। अब आता है मेरा इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का मतलब हो गया क्या, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेमोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे ये बात। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो है आगे टर्मिनोलॉजीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।